हरिओम भैया बहनों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर कैलाश नगर कक्षा 11वीं की हिंदी आचार्य श्रीमती पूनम तिवारी बोल रही हूँ। आज हम पाठ स्पीति में बारिश पढ़ेंगे, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। स्पीति एक जगह है। ये एक यात्रा वृत्तांत यह कहानी है, यात्रा वृत्तांत ये पाठ है। इसमें स्मृतियाँ हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई है, लेकिन जिसका संपूर्ण भारतीय लोक मानस में गहरा रिश्ता रहा है। स्पीति हिमाचल के मध्य स्थित है और यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु, भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाइयों भरे जीवन का वर्णन किया गया है और उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। वहाँ पर क्या है कि स्पीति में वर्णन तो किया ही गया, कुछ युवा पर्यटक या पहुँचना, स्पीति के पर्यावरण का बादल बदलना और ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, वहाँ बूंदों का भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। स्पीति ऐसी जगह जहाँ पर बोला जाए तो वहाँ पर दूरभाष की सुविधा नहीं है, साथ में वहाँ पर अनाज भी सही से नहीं होता, वहाँ पर गेहूँ, जौ, चना ये होता है और पानी वहाँ गिरता रहता है। वहाँ पर हमेशा मौसम जो रहता है ठंडा रहता है, तो कई सारी परेशानियों से घिरा स्पीति जो जगह है पहाड़ों के बीच में है। तो आज हम इस स्पीति पाठ के ही बारे में वर्णन करेंगे। पहला पैराग्राफ हम देखते हैं। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील स्थित स्पीति है। ऊंचे दरों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम हो रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस जरिए की केलंग काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है कि यह क्षेत्र प्राय स्वायत्ता रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल की इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था, जो उसके आने तक अल्प बसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे। अब यहाँ पर 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला है। अंग्रेजों में 1886 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनो काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को माल गुजारों इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजेदार के मुकदमे का फैसला का अधिकार दिया गया था। इससे ऊपर के मामले यहाँ कमिश्नर के पास भेज दिया जाता था। 1960 में इस क्षेत्र में पंजाब राज्य में 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति
31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ है। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत भीहर और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं कि वहाँ पर रहते कैसे, कि दुर्गम जगह है, वहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जनसंख्या वहाँ बहुत कम है क्योंकि यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं होने की वजह से। फिर भी यहाँ पर वीरान है। यहाँ के लोग रहते कैसे? स्पीति के बारे में बताने में सवाल लोग लेखक से पूछते हैं कि यह क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है। उन लोग एक ही फसल उगाते हैं और रोजगार वहाँ पर है नहीं क्योंकि वहाँ जनसंख्या भी नहीं है, कोई चीज़ का मतलब व्यवस्था भी नहीं है। फिर भी वहाँ पर रहते हैं लोग और यहाँ पर रहते हैं लोग क्योंकि यहाँ पर रहते हैं। यहाँ तर्क से परे कई चीज़ हैं। स्पीति में यहाँ पर भीहर वीरान है, यहाँ के लोग रहते हैं। स्पीति के बारे में बताना सवाल लोग है। लेखक पूछते हैं कि क्षेत्र 8-9 महीने से शेष दुनिया से कटे हुए हैं। एक फसल उगाते हैं, लकड़ी रोजगार भी नहीं है, फिर भी वे यहाँ रहते हैं क्योंकि यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क से परे की चीज़ है। अब हम तीसरा पैराग्राफ देखते हैं कि स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे भव्य और नंगे। हम तीसरा पैराग्राफ में क्या देखते हैं कि स्पीति के पहाड़ लाहौल से अधिक ऊंचे और भव्य एवं नंगे हैं। उसके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अर्थनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का अर्थनाद है, मतलब वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बर्फ से ढका हुआ है। हिम यानी बर्फ। यहाँ हिम का अर्थनाद है। ठिठुरन है, व्यथा है, वहाँ पर ठिठुरन है क्योंकि ठंडी है। स्पीति मध्य हिमाचल की घाटी है। स्पीति मध्य हिमाचल के बीच में है। यह हिमालय का तलवा लाहौल समुद्र की तरह 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 है और 16,500 फीट है। दो चोटियाँ 21,000 फीट से भी ऊंची है। इन्हें वरालचा श्रेणियाँ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वरालचा श्रेणियाँ। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियाँ कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर नामकरण किया गया। बौद्धों का बीज मंत्र ओम मणि पद्मे हुम, इसे संक्षेप में माने कहते हैं। अब हम चौथा पैराग्राफ देखते हैं। चौथा पैराग्राफ में देखते हैं कि स्पीति के पार ब्रह्मा हिमालय दिखता है। उसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु, कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द है और औरत की शान। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवता आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। मतलब लेखक चाहते हैं कि लोग इस स्पीति जगह में आए, इसके पहाड़ों पे चढ़ें, है ना, मतलब चाहे इसके पहाड़ पे चढ़कर अपने अहंकार को दूर करें। माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। युवक युवतियाँ यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद प्रसार हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि युवक युवतियाँ यहाँ घूमने के लिए आए और मतलब स्पीति जो सुनसान एरिया हो गया है उसमें मतलब युवक युवतियाँ आए, यहाँ के एरिया को देखें, यहाँ की जगह को देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि उनकी आवाज़ों से पूरा स्पीति जगह गूंजेगा। स्पीति में 2 ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु। बसंत ऋतु में जुलाई
औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसतन तापमान 8 सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु में ठंड की कल्पना की जा सकती है। यहाँ बसंत समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल हरियाली आदि नहीं आते। इस ऋतु में क्या होता है, फूल हरियाली नहीं आती, क्योंकि वहाँ क्या है कि बर्फ से ढका होने की वजह से वहाँ पर फूल हरियाली नहीं आती। दिसंबर में मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों को शूल की तरह चुभाती है। इस मौसम में क्या होता है कि ठंडी हवा बहती है, फूल यहाँ पर खिलते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बर्फ से पूरा जमा हुआ रहता है। वहाँ ठंडी हवा होने की वजह से लोग घर के अंदर रहते हैं। वहाँ पर नदी, बर्फ जो होता है, नदी जो बहती है वहाँ पर बर्फ के समान जम जाती है। यहाँ मानसून पहुँचने नहीं कि यहाँ बरखा बहार नहीं। यहाँ क्या, यहाँ मानसून की पहुँच भी नहीं है और बरखा भी नहीं होती, मतलब वर्षा भी नहीं होती। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। यहाँ पर लेखक ने कहा कि कालिदास को वर्षा ऋतु के जो वर्णन किया है उसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्षा भी नहीं होती। उनका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती है, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते, जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों की कभी पर्याप्त वर्षा नहीं होती। यहाँ पर पर्याप्त रूप से वर्षा नहीं होती है। धरती सूखी रहती है, ठंडी व वंध्या रहती है। अब हम 5वां पैराग्राफ देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ। स्पीति एक फसल होती है। स्पीति में एक ही फसल होती है। यहाँ पर लेखक बता रहे कि स्पीति में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति क्या है, वहाँ पर सारे अनाज उगते तो है नहीं। जो उगने लायक रहता है, गेहूं रहता है, मटर रहता है, सरसों रहता है प्रमुख। वहाँ पर चावल का उत्पादन नहीं हो पाता है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। जो पहाड़ से झरने बहते हैं वही उनका एक जीवन यापन का जरिया, वही एक पानी उनका सहारा होता है। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बस शर्त है कि वहाँ पानी पहुँचाया जाए। यहाँ फसल, पेड़ आदि नदी होते हैं। यहाँ पर फल, पेड़ आदि नहीं होते। यहाँ पर ठंडा इलाका होने की वजह से यहाँ पर फल और पेड़ नहीं होते हैं, क्योंकि ठंडा इलाका होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पेड़ कम होते हैं और फल भी कम होते हैं। भौगोलिक विशेषता के कारण स्पीति नंगी वीरान है। नंगी वीरान कहने से मतलब क्या है कि भौगोलिक जो वातावरण है वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, और वहाँ पर बोलना चाहिए विकास स्तर कम है। तो यहाँ पर लोग भी नहीं रहते ज़्यादा लोग, क्योंकि वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए सुविधा नहीं है। किसी प्रकार का खान पान से लेकर, अग्नि से लेकर, लकड़ी से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर सूनापन रहता है कि देखो, जहाँ पर सारी चीज़ की सुविधा रहती है वहीं पर आबादी बसती है, जहाँ पर सुविधा नहीं थी वहाँ पर आबादी भी नहीं बसती है। इसलिए स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ का एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़क रहा है। उसने खिड़की खोली तो वह हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीनने सा लगा। जब रात में आवाज आ रहा था तो वहाँ पर जब खिड़की खोले तो हवा का तेज ठंडा झोंका ऐसा लग रहा था लेखक के शरीर पर पड़ रहा हो, है ना। तो उस समय लगा कि खिड़की खड़क रहा है, तो खिड़की खोली तो वहाँ तेज झोंका था, वह मुंह हाथ को छीनने सा लगा, मतलब अपनी ओर वह हवा खींचती है। उसे पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है। बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पे पता चला कि लोग उनकी यात्रा शुभ बता रहे हैं। यहाँ बहुत दिनों तक बारिश हुई।
यहाँ पर स्पीति में कभी कभी बहुत दिनों तक बारिश भी होती है। आपने देखा स्पीति में कि कितनी सारी यहाँ पर परेशानियाँ हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर परेशानी है कि दुर्गम स्थल है, वहाँ पर आवागमन का साधन नहीं है, वहाँ पर वायरलेस का सहारा लिया जाता है ना, वायरस का सहारा भी नहीं रहता है, वायरस का भी। और यहाँ पर देखा जाए अनाज सीमित रूप में होता है, गेहूँ, मटर, सरसों, इन्हीं का ही होता है, जौ, ये इन्हीं का ही उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर लकड़ियाँ भी जल्दी उपलब्ध नहीं होती क्योंकि गीली हो जाती हैं, बर्फ़ से पूरा वातावरण ढका हुआ रहता है। और यहाँ ठंडा मौसम रहता है, ठंडी बहुत पड़ती, इसलिए लोग घर से बाहर निकलते नहीं है जल्दी। और साथ में साथ कह सकते हैं यहाँ पर कि जब वहाँ पर किसी चीज़ विकास नहीं होगा तो लोग आएंगे कैसे, क्योंकि सुविधा भी तो होनी ज़रूरी है। जब सुविधा ही नहीं रहेगी तो वहाँ पर लोग बसेंगे कैसे। पानी का एक साधन वही नदी है, सिंचाई का भी साधन एक नदी है, आधे समय तो वो पानी जमा रहता है, तो वहाँ पर कोई अनाज उत्पन्न कैसे किया जाएगा। तो मौसम के आधार पर वो लोग अनाज उत्पन्न करते हैं। लेखक चाहते हैं कि यहाँ पर स्पीति में लोग आए, यहाँ की सुंदरता को देखें, यहाँ पर भी शोर शराबा हो, आवाज़ हो, लेकिन वहाँ पर शोर शराबा आवाज़ नहीं होता है। लेखक कहते हैं यहाँ हमेशा वीरान रहता है। तो उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर विकास दर निम्न है, यहाँ पर विकास नहीं है, इस वजह से लोग नहीं आते हैं। तो हमने यह स्पीति शहर का जो वर्णन किया यह एक यात्रा वृत्तांत पर आधारित है। तो विस्तृत स्पीति में जो परेशानियाँ थी, जो विकास जो नहीं था, इन सब का वर्णन स्पीति जगह का वर्णन किया गया जो हिमाचल में स्थित है। तो हमने देखा इस पाठ में कितनी सारी स्पीति जगह का वर्णन किया गया। इसमें परेशानियां हैं, लोगों को रहने में है, यहाँ के विकास स्तर कम है, यहाँ की जनसंख्या कम है, इस वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर जब सुविधा नहीं रहेगी तो लोग रहेंगे कैसे। लेकिन लेखक लोगों को आह्वान कर रहा है कि आप सभी लोग स्पीति जैसी जगह पे आए, यहाँ की जो वीरानापन है, सूनापन है, इसको दूर करें। लेखक लोगों से निवेदन करता है कि स्पीति की सुंदरता को देखें और यहाँ की जो वीरानापन है इसको दूर करें, और यहाँ की सुंदरता को देखेंगे, यहाँ आएंगे लोग तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने आप ही विकास होने लगेगा। तो आज हमने स्पीति पाठ जो यात्रा वृत्तांत पर आधारित है हमने आपको अवगत कराया। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।